हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एमएससी मैथमेटिक्स आज हम बात कर रहे हैं एनालिटिक नंबर थ्योरी की। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आपके रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि यूनिट वाइज आप कैसे अपना सिलेबस सिलेक्शन कर सकते हो। वैसे तो ये जो पूरा सिलेबस है जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये कंप्लीट आपको पढ़ना चाहिए, बट काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट ये आती है कि मैम इतना लेंथी होता है एमएससी का सिलेबस तो हम एग्ज़ाम तक कंप्लीट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। पांचों पेपर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली होते हैं, प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी। तो आपको मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन 100% वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वाइज जो सिलेबस मैं आपसे कहूँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जो सिलेबस होगा उसको एक बार ज़रूर रीड करना है, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं भी मतलब स्किप ना हो। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं और कौन से टॉपिक्स हम स्किप कर रहे हैं। जो कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे हो ये कोर्सेज में कंप्लीट करवाया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट ये डाउट ना रखे कि भाई जहाँ जो मैडम ने बताया है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बताए हैं केवल वही कोर्स में होंगे, कंप्लीट सिलेबस हम ये कवर करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट इसमें आपके पास ये टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम्स, फॉर्मेट एंड मर्सरी नंबर्स, फेरी सीरीज एंड सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन फेरी सीरीज। ठीक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थ्योरम्स रहेंगे फेरी सीरीज के। राइट, इरेशनलिटी ऑफ ई एंड पाई, इसमें भी आपको काफ़ी सारे नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना होता है, जो कि टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं सारे टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट के। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है ये है अप्रोक्सीमेशन ऑफ इरेशनल नंबर बाय रैशनल्स। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। जो भी न्यू स्टूडेंट है न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप चेकआउट कर सकते हो। एमएससी मैथमेटिक्स के जो कोर्सेज है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको करना है यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस सिलेक्शन अगर कर रहे हो तो ये 4 टॉपिक्स आप लेकर चलोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिन बच्चों को लगता है कि हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टॉपिक कर लीजिए। यहाँ से फोर्थ टॉपिक भी आप स्किप कर सकते हो। जिनको लगता है कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि बस कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, उसके लिए 3 टॉपिक्स हैं। बट जो रिस्क नहीं लेना चाहता, कंप्लीट क्वेश्चन करना ही करना है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो 4 टॉपिक्स तो ज़रूर करके जाओगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ इरेशनल नंबर बाय रैशनल्स एंड हार्वर्ड्स थ्योरम, ये आप स्किप कर सकते हो। क्लियर दिस पॉइंट। तो 3 तो आपके पास कोई मतलब इसका तो अल्टरनेट ही नहीं है, ये तो आपको करने ही करने। जो फोर्थ करेगा भाई उसको बिल्कुल रिस्क नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो 4 टॉपिक करता है उसके लिए कोई रिस्क नहीं होगा। चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड के लिए। यूनिट सेकंड में आपके पास ये टॉपिक्स हैं, यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स ही नोट कर दिए, अच्छे से देख लीजिएगा। यूनिट सेकंड में अर्थमेटिक इन ZN, the group UN, primitive roots and their existence, the group UPN and U2N, the group of quadratic residue QN, quadratic residue for prime power moduli and arbitrary moduli, the algebraic structure of UN and QN। ये सारे टॉपिक्स आपके हैं यूनिट सेकंड में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वो कहाँ तक रहेंगे? देखो, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक आपके पास जो सिलेबस रहेगा, यहाँ तक अगर आप सिलेबस करते हो क्वाड्रेटिक ग्रुप ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू QN, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक जो रेजिड्यू फॉर प्राइम पावर मॉडली है, अगर आप ये टॉपिक भी कवर कर लेते हो, मतलब हमें स्किप क्या करना है, आप ये वाला स्किप कर सकते हो, ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू को तो आपको टच करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना तो आपका क्वेश्चन कवर नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप जो है ये वाला अगर कोई टॉपिक करता है स्टूडेंट, ये टॉपिक अगर कोई करता है तो उसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है भाई, क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है कि कवर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ तक कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक भी आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बट नो रिस्क पर काम करना है तो इसको भी आप कवर करो। ठीक है, ये हमारी रहेगी यूनिट नंबर सेकेंड।
ये जो सिलेबस मैं बता रही हूँ आपको, ये एमडी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एमडीयू एमएससी मैथमेटिक्स रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया जाता है। जो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जो आउट ऑफ हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ हैं, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप कंटेंट मैच कर सकते हो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम कोर्स करवा रहे हैं, वहाँ पर भी मैं पूरा सिलेबस कवर करवा रही हूँ, एमडीयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी, ठीक है। तो उसमें मिक्सअप चलेगा। तो ये जो पेपर रहेगा ये प्योर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, है ना, स्पेशली जो हमारे पास नंबर थ्योरी है ना। देखिए यूनिट नंबर 3, रेमान जीटा फंक्शन एंड इट्स कन्वर्जेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। एप्लीकेशन टू प्राइम नंबर, जीटा फंक्शन एंड एलर प्रोडक्ट, एवेल्युएशन ऑफ जीटा टू के डायोफेंटाइन इक्वेशन, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कवर होने के चांसेस है, ठीक है, डायोफेंटाइन इक्वेशन तक। आगे क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर बाय 2 और 4 स्क्वायर्स, वेयरिंग प्रॉब्लम्स, 4 स्क्वायर थ्योरम, द नंबर जी के एंड कैपिटल जी के, ये आगे हम समझेंगे क्या होगा, लोअर बाउंड्स फॉर जी के एंड कैपिटल जी के, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई रिस्क हमें नहीं लेना है, तो आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर बाय 2 और 4 स्क्वायर्स, यहाँ तक आप कर लीजिए। इसको यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे हटा दीजिए इसको, यहाँ तक आप कर लो इसको कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक कवर कर लो। इसके बाद का जो टॉपिक आप देख रहे हो ये आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। अगर आपने रेमान जीटा फंक्शन से स्टार्ट किया और यहाँ तक अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया यूनिट 3 को, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। और जीटा फंक्शन से मैंने अभी बताया आपको, एलर फंक्शन से, जीटा फंक्शन से यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी जरूर बनेंगे। ऑलराइट, आगे देखते हैं। यूनिट नंबर 4 देखिए, अर्थमेटिक फंक्शन फाई एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, बहुत ज़्यादा। जीटा टो एन, नीटा एन, जीटा हम पीछे पढ़ चुके हैं, नीटा इंटू के एन, यू एन, एन ऑफ एन, आई ऑफ एन, देखेंगे सारे क्या है, बहुत डिटेल से हम करने वाले हैं। डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये अभी कोर्स गोइंग ऑन है ना, अभी ये हम स्टार्ट कर चुके हैं, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम सारे यूनिट्स फटाफट से कवर कर रहे हैं ना। एंड सिंपल प्रॉपर्टीज, परफेक्ट नंबर, मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला, द ऑर्डर एंड एवरेज ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, एंड फाई एन, टो एन एंड नीटा एन। तो ये पूरा जो टॉपिक्स है आपका, ये है यूनिट नंबर 4 का। कहाँ से कहाँ तक करनी चाहिए, हमेशा यूनिट को ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करा करो। ऐसे मत चूज़ करा करो कि नहीं ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये टॉपिक कर लेते हैं, स्टार्ट का छोड़ देते हैं, नहीं ये बाइनेम थ्योरम है, इसको कर लो, बाकी छोड़ दो। ऐसे मत किया करो। ऐसे आपकी जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, वो बहुत डाउन चली जाती है। मतलब आप यहाँ से शुरू करो, स्टार्ट कर दिया हमने, अब कहाँ तक हमें टॉपिक्स को कंटिन्यूशन में लेना है, समझ में आया। कंटिन्यूशन में लोगे तो हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से कवर कर पाओगे। अगर कहीं कहीं से उठाओगे तो आप बेसिक ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जब हम बेसिक पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं तो क्यों ना उस पर बेस्ड एग्जाम्पल और थ्योरम्स भी की जाए, समझ में आया। तो इसलिए पूरा टॉपिक को कवर किया करो। जैसे मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट किया हमने, हम पूरा कवर करेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सिंपल प्रॉपर्टीज, परफेक्ट नंबर, मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला, यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला यहाँ तक इसको कवर कर लो। बाकी ये पूरा का पूरा आप जो टॉपिक्स रहेंगे इनको आप स्किप कर सकते हो। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ तक अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका कुछ भी मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर नहीं होगा। 100% आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर होंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैं अभी यूनिट वाइज आपको बता रही हूँ सिलेबस। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग कर लिया सिलेबस तो 100% आपका एग्ज़ाम लॉन्ग तो कवर होगा ही होगा, काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम सिलेबस जब मैं पूरा करवा दूंगी इस कोर्स का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक हम सिलेबस पूरा कवर नहीं करेंगे तब तक अच्छे से आप भी नहीं समझ पाओगे और अभी बताने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट चेकआउट करना चाहता है न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है एमएससी मैथमेटिक्स कोर्सेज के लिए। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं जिनको लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए या फिर एनालिटिक नंबर थ्योरी के लिए हमें बेसिक की ज़रूरत है।
तो काफ़ी बच्चे अभी बीएससी के साथ साथ इनके साथ साथ बीएससी के कोर्सेज भी रीड कर रहे हैं। तो बीएससी के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिसको लगता है कि नंबर थ्योरी हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार नंबर थ्योरी कोर्स बीएससी के लिए अवेलेबल है अपने एप्लीकेशन पर, तो आप उसको एनरोल कर सकते हो और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसको इजीली समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बीएससी में भी कहती थी कि पूरा सिलेबस कवर किया करो, क्योंकि आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये टॉपिक जो मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ इन पर ज़्यादा फोकस करो, है ना, इन पर ज़्यादा फोकस करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सिलेबस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें, एक बार हमें ज़रूर रीड करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।